हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम्स के बारे में। तो ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम जो है उसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि 3500 जो फाइनल ईयर के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो बीएससी फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, बीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं और बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम स्पेशली एचपी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। और इसका एम है कि 3500 फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, आईटीआई टीच एंड बीएफएसआई, ये 3 स्ट्रीम्स हैं। और इसके लिए 15 गवर्नमेंट कॉलेजेस हिमाचल में सिलेक्ट किए गए हैं। तो इन 3 स्ट्रीम्स का बारे में पढ़ाया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट मिल सके आगे किसी भी कंपनी में या स्ट्रीम के रिलेटेड, और स्टूडेंट्स इजीली किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट ले सकें, क्योंकि उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा। और वो सर्टिफिकेट, ये जो कोर्स है, इसको सक्सेसफुली पूरा करने के बाद दिया जाएगा। जो फोकल स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, और फोकल स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट किया है HPKVN ने, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, जो कि गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने फोकल स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट किया है ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर के लिए। यानी कि फोकल स्किल जो है वो फैकल्टीज प्रोवाइड करवाएगा, अरेंज करेगा इस प्रोग्राम के लिए। तो जैसा हमने पहले बात की, ये सिर्फ स्किल डेवलपमेंट क्लासेज ही नहीं प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन इंश्योर करेगा स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जब वो अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर दें उसके बाद। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। जो ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम है उसके लिए जो फंडिंग एजेंसी है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंड दिया है। और फंड देने के बाद जो गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग एजेंसी है, यानी कि जो मॉनिटर करेगी प्रोजेक्ट को, है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। इसके बाद आती है कि असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी एंड ट्रेनर सर्टिफिकेशन। इसमें देखिए, एक सर्टिफिकेट ट्रेनर को मिलेगा और एक ट्रेनी को मिलेगा, मतलब जो मतलब जो स्टूडेंट इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे सक्सेसफुली। तो ये है सेक्टर स्किल काउंसिल सर्टिफिकेशन एजेंसी है। ये सर्टिफिकेशन और असेसमेंट दोनों देंगे। और असेसमेंट जो है ये किसी थर्ड पार्टी के द्वारा प्रोवाइड करवाएंगे। सर्टिफिकेशन खुद देंगे और असेसमेंट किसी थर्ड पार्टी के द्वारा प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट आ गई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी।
टीएसपी मीन्स ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है फोकल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। आई होप ये चारों चीज़ें क्लियर हैं। फंडिंग एजेंसी इसकी एशियन डेवलपमेंट बैंक है। मॉनिटरिंग एजेंसी इसकी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है। और जो सर्टिफिकेशन और असेसमेंट जो प्रोवाइड करवाएगा वो सेक्टर स्किल काउंसिल है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और वीएफएसआई के लिए। इसमें आईटीज शामिल नहीं है। और असेसमेंट ये किसी थर्ड पार्टी के द्वारा कंडक्ट करवाएगा, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल की ही है। और नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर वो फोकल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है। अब इसके लिए जो मेन सेक्टर्स, हमने 3 सेक्टर्स की बात की थी ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम के लिए, तो 3 ही सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एंड थर्ड है वीएफएसआई। वीएफएसआई मीन्स बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। तो इसमें जो की कोर्सेज है ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम के अंतर्गत, वो है सोशल मीडिया मैनेजर का और अकाउंट एग्जीक्यूटिव का, जो कि की कोर्सेज हैं जिन पे अभी फोकस किया जा रहा है। सोशल मीडिया मैनेजर NSQF लेवल 6 का है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव NSQF लेवल 5 का है। तो इसके लिए जो आवर्स हैं कोर्स कंप्लीट करने के लिए, इतने हावर्स की क्लासेस होनी चाहिए, वह 325 हावर्स फॉर सोशल मीडिया मैनेजर, और अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए है 350 आवर्स। आई होप ये चीज़ क्लियर है। एंड की पॉइंट इज की जो फाइनल ईयर के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल हैं ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम में। और देखिए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, फर्स्ट ईयर के हिस्सा नहीं ले सकते, और जो स्टूडेंट्स मास्टर्स कर रहे हैं वो भी हिस्सा नहीं ले सकते। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो फाइनल ईयर में हैं उनकी ग्रेजुएशन के। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उनके, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स है जो बीकॉम कर रहा है, बीकॉम के फाइनल ईयर में है, लेकिन वो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में आना चाहता है, या तो कोई आर्ट स्टूडेंट है वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव का कोर्स करना चाहता है। यानी कि उनमें जो कोर्सेज के मॉडल है वो कंफ्यूज है कि कौन सा कोर्स चूज करें। तो देखिए पहला तो यह है कि आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से और कैरियर के हिसाब से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे आप अगर बीकॉम कर रहे हैं तो आपको अकाउंट एग्जीक्यूटिव का ही करना है, और इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी जब आपके कॉलेज में ये स्टार्ट होगा। जैसे कॉलेज स्टार्ट होते हैं, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और प्रॉपर एक काउंसलिंग दी जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आगे आपके लिए कैरियर के क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब हम बात करते हैं कि जॉब रोल्स क्या हैं सोशल मीडिया मैनेजर के लिए। तो ये पहला तो यह है कि क्रिएट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग इन सिंक्रोनाइजेशन विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड गोल। यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसके लिए पहले लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बनानी है अकॉर्डिंग टू उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके गोल क्या है। ऑब्जेक्टिव मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है,
जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में कोई ट्रैफिक चाहता है कि अपनी वेबसाइट पे सोशल मीडिया से ट्रैफिक आए, कोई चाहता है कि कोई उसकी सेल्स हो, कोई चाहता है कि उसके कोई फॉर्म्स जो है वो फिलअप्स हों, उसकी वेबसाइट पे जाके लोग फॉर्म्स फिलअप करें। तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बनानी है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। सेकंड है आइडेंटिफाई वेरियस स्टेप्स इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी। कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स कौन कौन से हैं, एक आपने जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि पहला है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी हमने बना दी, फिर उसके जो बैरियर स्टेप्स कौन से हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है, जिनको हमने पहचानना है, ताकि इफ़ेक्टिवली उन जो इफ़ेक्टिवली जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब नेक्स्ट है डेवलप ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS बाय आइडेंटिफाइंग वेरियस मैनेजमेंट कंट्रोल पॉइंट्स एंड प्रिपेयर एनालिटिक्स रिपोर्ट विद की इंफॉर्मेशन फॉर द मैनेजमेंट। इसमें कहा गया है कि एक MIS तैयार करना है। कहाँ से तैयार करना है? बाय आइडेंटिफाइंग वेरियस मैनेजमेंट कंट्रोल पॉइंट्स, यानी कि आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ से हम जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उसको कंट्रोल पॉइंट क्या है, उसको मैनेज कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं, कैसे एनालिटिक्स रिपोर्ट बना सकते हैं। और एनालिटिक्स रिपोर्ट यानी कि जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, जैसे फेसबुक में इनबिल्ट एनालिटिक्स रिपोर्ट आती है। और जो रिपोर्ट हम निकालेंगे उनमें की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोजेक्ट के रिलेटेड, मैनेजमेंट के रिलेटेड। इसमें तीन ही चीज़ें हैं। फर्स्ट है कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बनानी है, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या गोल हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है उनके, उसको मद्देनज़र रखते हुए। दूसरा है जो स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म हमने बनाई है उसके लिए बैरियर जो स्टेप्स हैं उनको पहचानना है, ताकि इफ़ेक्टिवली हम इम्प्लीमेंट कर सकें उस स्ट्रैटेजी को। उसके बाद बताया है कि एक MIS सिस्टम बनाना है, एक डेवलप करना है। मीन्स जो डाटा हम नोट करते जाएंगे उससे एक MIS सिस्टम डेवलप करना है, यानी कि जो वेरियस मैनेजमेंट कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनको पहचान के, और एनालिटिक्स रिपोर्ट बनानी है जिसमें कि की इन्फॉर्मेशन होगी। यानी कि एनालिटिक्स रिपोर्ट बनानी है, मेरे को ट्रैफिक चाहिए तो उसमें की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ट्रैफिक आ रहा है, मतलब कितने टाइम पे कौन रुक रहा है, बाउंस रेट क्या है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे लिखा है कि एनालिटिक रिपोर्ट विद की इन्फॉर्मेशन फॉर द मैनेजमेंट, यानी कि ताकि मैनेज करने में आसानी हो, हमें हम आगे जाके मैनेज कर सकें इन चीज़ों को। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बनानी है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है कि पहचानने हैं जो अलग अलग स्टेप्स हैं, ताकि इफ़ेक्टिवली जो सोशल मीडिया स्ट्रेटजी है ऑर्गेनाइजेशन की उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और तीसरा है कि MIS सिस्टम बनाना है जो अलग अलग मैनेजमेंट कंट्रोल पॉइंट हैं उनको पहचान के और एनालिटिक रिपोर्ट तैयार करनी है, और उन एनालिटिक रिपोर्ट में की इन्फॉर्मेशन होगी ताकि मैनेजमेंट आसान हो सके। तो आई होप इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, पहले हमने पढ़ा सोशल मीडिया मैनेजर के बारे में,
और अब हम पढ़ेंगे जॉब रोल ऑफ अकाउंट एग्जीक्यूटिव। तो जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव होगा, person is responsible for maintaining records of accounts for the purpose of preparing periodic reports around GST from time to time, perform functions relating to filing return by applicable due dates, recognize the applicability of GST, incidence of taxation। ये बहुत ही सिंपल टर्म है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। अब हम नेक्स्ट करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि आफ्टर ट्रेनिंग जो आउटकम्स होगी, जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर चूज करते हैं उनके लिए क्या होगी। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट मीन्स आईटी का, जैसे कि सोशल मीडिया मैनेजर का, अगर उस कोर्स को चूज करते हैं तो कोर्स कंप्लीट हो गया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद आप में क्या क्या कैपेबिलिटी आएगी वो है, आप एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके अलग अलग गोल्स हैं। किसी को ट्रैफिक चाहिए तो किसी को बिजनेस चाहिए। तो जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर जाओगे उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अकॉर्डिंग एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। नेक्स्ट है इनिशिएट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस एंड कंडक्ट डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कहा गया कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस यानी कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन जो हैं उनको हैंडल कर सकते हो। कंडक्ट का मतलब यही है। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ कैंपेन्स एंड मैनेज बजट एलोकेशन। यानी कि कैंपेन की परफॉर्मेंस क्या है उसको आप एनालाइज कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और जो बजट है, बजट की एलोकेशन मीन्स जैसे कि आप फेसबुक एड्स चलाते हैं तो उसके लिए कितना बजट देना है उसका आइडिया आपको लग जाएगा। नेक्स्ट है ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स एंड प्रिपेयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स फॉर की स्टेक होल्डर्स। आप डिजिटल मार्केटिंग के जो कैंपेन हैं उनकी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक कर सकते हो और परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार कर सकते हो स्टेक होल्डर्स मीन्स जिसके लिए आप बना रहे हो। मैनेज द टीम ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स एंड मॉनिटर देयर परफॉर्मेंस। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स होंगे जैसे कि सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनकी टीम को आप मैनेज कर सकते हो, उनको आप काम डिवाइड कर सकते हो और उनकी जो परफॉर्मेंस होगी उसको भी आप मॉनिटर कर सकते हो। मेंटेन वर्क प्लेस हेल्दी एंड मेंटेन वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। आई होप ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट है कि अगर आप अकाउंट्स चूज करते हो, अगर VFSI सेक्टर को चूज करते हो यानी कि ट्रेनिंग आउटकम ऑफ दिस प्रोग्राम इफ आई चूज बैंकिंग फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर, तो देखिए जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो एबल होंगे कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटीज नेमली GST में मेकिंग टू द गवर्नमेंट, फिलिंग ऑफ रिटर्न एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द सेम फॉर ऑडिट पर्पस। नेक्स्ट है फिल द फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर GST, मेक पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली of such amount of tax liability, fill up the tax return form in the prescribed format with relevant transaction details, file periodic GST returns independently। आई होप ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कि
हाउ विल आई मैनेज टू अटेंड ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम क्लासेज अलोंग विद माई एकेडमिक क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट की ये क्वेश्चन होगा कि जैसे अगर वो फाइनल ईयर में है बीएससी के, उनकी क्लास ही चल रही है, तो उसके साथ साथ में वो एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ में वो ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम की क्लासेस कैसे अटेंड करेंगे। तो उनके लिए बताया जाएगा, उनके लिए बताना चाहते हैं कि इसके लिए जो ड्यूरेशन है, जो डेली क्लास की ट्रेनिंग क्लास लगेगी वो 2 घंटे की होगी, और जो आपका एकेडमिक कैलेंडर है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा ताकि आपकी जो जब आपका फ्री पीरियड हो तभी आपकी वो क्लास लगे। और ये जो ट्रेनिंग क्लासेज होंगी इनमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाएगा आपके मेन कोर्स का। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। आईटी लैब्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी आपको। और कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, जैसे कि वेयर विल द क्लासेस बी हेल्ड एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द कोर्स, हु विल प्रोवाइड ट्रेनिंग। तो देखिए क्लासेज आपकी कॉलेज में होंगी, और फाइनल एग्ज़ाम के बाद आपका जो डेली क्लासेस का टाइम है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा छुट्टियों में, ताकि कोर्स जो है टाइम पे कंप्लीट हो सके। और इसके लिए आपको प्रोफेशनल ट्रेनर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिनको कि रिस्पेक्टिव फील्ड का नॉलेज है पहले से। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके लिए आपको कोई फ़ी पे करनी पड़ेगी या नहीं। तो इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोई फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। HPKVN यानी कि जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, ये उनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इसकी ट्रेनिंग की कोई भी कॉस्ट नहीं है। नॉर्मली आप कोर्स करते हो 30,000 to 80,000 का आपका खर्चा आता है। लेकिन कैंडिडेट सीरियस रहे अपने कोर्स के लिए, उसके लिए 500 सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाएगा, जो कि कोर्स पूरा होने के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा, रिफंडेबल है। तो अगर आपको जैसे एनरोल होना है तो आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। नेक्स्ट, विल आई गेट एनी सर्टिफिकेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माई ट्रेनिंग, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट। देखिए आपको एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन दिया जाएगा NSQF का, जब आप इसको प्रोग्राम को कंप्लीट कर देते हो। तो जो सर्टिफिकेट होगा उसके आधार पर आप जॉब प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि उसमें लिखा होगा क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो, एक फ्रेशर नहीं हो इन द मार्केट। अगर आप कंपनीज में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि यू आर एन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, नॉट एन फ्रेशर। इसके अलावा आपको प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर दीज कोर्सेज सूटेड फॉर वुमेन। तो आंसर इज यस, मैन एंड वुमेन कोई भी इनको ज्वाइन कर सकता है, और ये आपकी स्किल्स जो है उनको डेवलप करेगा। और मोर डिसेंट एम्प्लॉयमेंट आप प्राप्त कर सकते हो। और वुमेन्स देखिए स्पेशली एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, 500 का रिफंडेबल अमाउंट आपसे चार्ज किया जाएगा, और आपको अपने कॉलेज में ही क्लासेस के साथ साथ में ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इट इज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। देखिए नेक्स्ट है कि असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन सेक्टर स्किल काउंसिल प्रोवाइड करवाएगा, हमने पहले पढ़ा है। तो उसमें लिखा गया है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव जो कोर्स का नाम है वो सेक्टर स्किल काउंसिल, एंड सोशल मीडिया मैनेजर वो आता है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर,
उसका भी सेक्टर स्किल काउंसिल जो है सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाएगी। तो ये हमने बात की दोस्तों ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको सर्टिफिकेट लेना चाहिए अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और उसके आधार पे वो अपना, जैसे आईटी की बात करें तो आराम से अपनी जॉब ले सकते हैं किसी भी कंपनी में। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं अभी के लिए।